वेलकम टू द एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रिंग के एक्सिस से पास करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा और इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, तो ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करके रखिए। पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहाँ पे नीचे रखी है, नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब हमें करना क्या है कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m और जिसका चार्ज है q, ठीक है। उसे जाना तो इधर की साइड चाहिए, ये जा रहा है वेलोसिटी v नॉट के साथ, उसे जाना चाहिए बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्शन में। पर होता क्या है उसके मोशन में, उसका मोशन कुछ इस प्रकार का होता है, जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ को फॉलो करता है, तो यहाँ से ये y डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जाना चाहिए से सीधा, पर ये y डिस्प्लेस हो जाता है। और यहाँ पे एंगल थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि ये इतना पता करना है कि ये जो दोनों चार्ज प्लेट हैं जिनकी जो लेंथ है वो दोनों की x है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो जा रहा है सीधा सीधा जाके नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये ऊपर साइड जा ही किस वजह से रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q, मतलब जो उस पर फोर्स लग रही है, जो स्मॉल q नॉट, आपने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो देखी, उसमें फोर्स लग रही है और उसके नीचे चार्ज रखा होता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं, फोर्स क्या होता है F=QE। तो वही फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, F=QE, वही इस पे फोर्स लगा रही है। इसी वजह से सीधा ना जाकर प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, इतना डिस्प्लेस हो गया, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो गाइस हम इसे एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जिसका चार्ज है E, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माना है तभी ही ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जा रहा है। अगर हम इसे प्रोटॉन मानते कि ये कोई प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल, तो वो नेगेटिव जो प्लेट रखी है उसकी तरफ जाता। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट आए तो ये y फाइंड करना है और हमें थीटा फाइंड करना है। तो इसे देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे। मोशन को पहले हम x और y डायरेक्शन में सेपरेट कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन में हम पहले मोशन को बांटते हैं कि x डायरेक्शन में क्या क्या मोशन हो रहे हैं, उसमें वेलोसिटी क्या है और हमारा एक्सेलरेशन क्या है। तो x डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी है वो ये रही कि शुरुआत इसने ऐसे करी थी, तो ux हो गई हमारी v नॉट, और यहाँ पे x डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ax हो गया 0, ठीक है गाइस। इसने यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करा है वो हमारा x हो गया, ये क्योंकि इसकी रोड इतने जितनी ये लेंथ होगी इस प्लेट की उतनी ही तो इसने डिस्प्लेसमेंट करी है, तो x हो गया, यह है t। तो हम इसमें वो वाली इक्वेशन लगाते हैं, मोशन क्या है ut प्लस हाफ at², ठीक है गाइस। ये तो हो गया हमारा x, u क्या है हमारा, ux क्या है हमारा v नॉट, और t क्या है, t तो हमने माना ही है, और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन ही 0 है। तो x क्या आ गया v नॉट t। अब हम क्या करेंगे, हम y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे। अब हम y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं। तो uy क्या है यहाँ पे uy 0 है क्योंकि शुरुआत तो चार्ज पार्टिकल ने x डायरेक्शन में करी थी, तो y डायरेक्शन का तो 0 हो गया। y तो इसी वजह से इसमें वेलोसिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि इसने फोर्स लगाई थी Fe फोर्स लगी थी, इसलिए ऊपर की तरफ गिरा। अगर हमारी Fe फोर्स ना होती, फोर्स ना होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe फोर्स ना होती, तो ये जो पार्टिकल है सीधा सीधा जाता है, उसमें फोर्स लगी, इसी वजह से ऊपर गया। तो शुरुआत में तो uy 0 हो गया, शुरुआत की वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में थी वो 0 थी, और शुरुआत में जो हमारा एक्सेलरेशन था वो कितना था, एक्सेलरेशन तो था इसके पास, ठीक है। देखिए हमारा फोर्स क्या आ गया, फोर्स क्या है हमारा जो इस पे लगा था, ये शुरुआत से लगता आ रहा है F=QE। तो आपको याद होगा फोर्स का फॉर्मूला m×ab होता है, तो हमें इसका मास भी दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या निकाल सकते हैं, Fe/m। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। Fe हमारा क्या है QE, मास क्या है हमारा m। तो इस तरह से हमारा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो आ गया हमारा। अब हमारा y डायरेक्शन में जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y डायरेक्शन में हमारा y डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने पहले बता दिया है कि y डायरेक्शन में हमारा y डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और टाइम तो इसमें भी इतना ही लगेगा, ऊपर जाइए चाहे सीधे जाइए टाइम तो इसमें भी इतना ही लगेगा। तो हमारी t की वैल्यू क्या है, हम t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, x/v नॉट, ये हमारी टाइम की वैल्यू आ गई, बाकी सबकी वैल्यू हमें यहाँ से पता है। अब हम यहाँ पे भी s=ut प्लस
हाफ ए टी का फॉर्मूला, हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इसके अंदर ही ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एस की जगह क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं। यू की जगह क्या आएगा, 0, तो ये सारे 0 हो गए। टी की वैल्यू रखे ना रखे, यहाँ पे हाफ ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम। टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट का स्क्वायर, हमने स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। तो हमारा वाई कितना, वाई डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था वो कितना आया, हाफ क्यू ई एक्स का स्क्वायर अपॉन एम वी नोट स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा वाई जो डिस्प्लेसमेंट था वो हमारे ये आ गया। और ये जो हमारा क्यू है हमने पहले बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप क्यू की जगह हम रख सकते हैं ई। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ गया है, वाई हाफ ई स्मॉल ई, और ये स्मॉल ई है चार्ज जो हमारे इस पार्टिकल का चार्ज है, और ये कैपिटल ई है, इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैपिटल ई वो है, और एक्स स्क्वायर जो है, एक्स जो है ये इसकी डिस्टेंस है प्लेट की, जो प्लेट कितनी लंबी है। एम क्या है, ये पार्टिकल का मास है। वी नोट क्या है, तो वो पार्टिकल की शुरुआत में जो वेलोसिटी थी ये वी नोट है। तो आपका वाई का फॉर्मूला आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है एंगल, ठीक है। हमें पता है कि वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी होता है, ये हमें मोशन की ये हमें इक्वेशन पता है। तो हमारा ए एक्स, तो यहाँ पे ए एक्स होगा वो तो हमारा 0 होगा, तो हमारा यू एक्स क्या था, वी नोट। तो इस चीज से हम ये बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन करा है इसने, उसने अपनी वेलोसिटी पूरे मोशन में चेंज कभी नहीं करी है कि जो वी एक्स थी वो वी नोट ही रह गई। इसने अपनी जो वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं करी है। हम इसकी वेलोसिटी देखते हैं वाई डायरेक्शन में, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए बाई टी। में क्या था, शुरुआत में इसकी ये वाली वेलोसिटी 0 थी, वी वाई की वेलोसिटी शुरुआत में ये 0 थी, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू रखते हैं। ए वाई की वैल्यू हमारी क्या आई थी, एफ ई बाई एम, और एफ ई क्या है, और हमारा एफ ई क्या है, ई क्या है, हमारा पार्टिकल का चार्ज है, और ये क्या है, ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ से पास हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमारा हो गया टाइम, और टाइम की वैल्यू में क्या पता है, एक्स बाई वी नोट। टाइम की वैल्यू में रख दी, एक्स बाई वी नोट रख दी हमने टाइम की वैल्यू। तो हमारा वेलोसिटी बाई डायरेक्शन आ गया और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन आ गया। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी थी यहाँ पे जाते वक्त इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, वी नोट, आपने उसने चेंज नहीं करी, और वाई डायरेक्शन में 0 से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, tan थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो होगा हमारा थीटा, तो उसका जो एंगल था उसका tan थीटा लेंगे। तो वी वाई वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को अगर हम एक्स डायरेक्शन डिवाइड करते हैं तो हमारे उन दोनों के बीच के एंगल का tan थीटा हमारा निकल के आता है। तो हम हमारा tan थीटा निकाल कर, वी वाई क्या है, वी एक्स तो हमारा यही है वी नोट, तो वी वाई और वी एक्स को हम रख के देखते हैं tan थीटा। वी वाई क्या है हमारा, ई एक्स अपॉन एम वी नोट अपॉन हमारा एक्स क्या है, वी नोट। यहाँ चला गया, ये क्या हो गया, ई एक्स एम वी नोट का स्क्वायर, ये हमारा tan थीटा आ गया, ये हमारा tan थीटा आ गया। ई क्या है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ई है हमारा जो चार्ज पार्टिकल था उसके ऊपर जो चार्ज था वो है ई, ये कैपिटल ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स है हमारी प्लेट की जो लेंथ थी वो एक्स है, और ये एम क्या है, मास है, ये जो हमारा पार्टिकल था चार्ज पार्टिकल। वी नोट क्या है, जो उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी वी नोट, वही वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा tan थीटा आ गया। तो हम यहाँ से थीटा क्या निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ई एक्स अपॉन एम वी नोट का स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो थीटा का डिफ्लेक्शन था वो भी हमने फाइंड कर लिया है। तो इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखी है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी है, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपके जो यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब आपको ये बताना है कि 1, 2, 3 में से हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किसका है, हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किसका है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सी हो रही है, कौन सा जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा है। दूसरा आपको ये बताना है कि 1, 2 और 3 के ऊपर चार्ज क्या होगा, ये प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, जो भी कुछ है
अब आपको ये बताना है। तो इसमें मैं आपकी मदद करता हूँ कि हाईएस्ट डिफ्लेक्शन सीधा आपको दिख रहा है कि 3 की होगी, कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट यही कर रहा है। लेकिन ये डिफ्लेक्ट कर क्यों रहा है? क्योंकि 3 का Q/M रेशियो जो है वो हाईएस्ट है, कम है, उसका चार्ज हाईएस्ट है, तो वो ज्यादा खींच रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ। और जो खींचता है, देखिए खींच रहा है अपनी तरफ, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो नेगेटिव की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब 3 क्या है? पॉजिटिव है। और 2 और 1 जो है वो पॉजिटिव की तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों है नेगेटिव। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया, ये बहुत ईजी था। इसमें आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट डिफ्लेक्शन तो आपने देखते ही पता कर लिया है, और इसका रीजन ये है कि इसका Q/M रेशियो वो हाईएस्ट है। वो हाईएस्ट कैसे है? कि उसका चार्ज तो ज्यादा है पर इसका मास जो है वो कम है, तो ये हाईएस्ट बन गया रेशियो जो है, ये रेशियो हाईएस्ट हो गया, तो ये हाईएस्ट डिफ्लेक्शन हो गई है। और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पे नीचे नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आराम से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सी नहीं होती है, मैंने बना ही इसलिए दिखाने के लिए, ताकि अगर हम चार्ज पार्टिकल कैसे पास कराएंगे तो ये ज्यादा होच-पोच ना हो जाए। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, इसका मास है m और ये है, और इसका चार्ज है q। अब की बार हमें चार्ज नहीं पता है, और इसकी वेलोसिटी वही पहले की तरह है v0। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि द minimum value of v0 such that charged particle just crosses the negatively charged plate। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 की कम से कम क्या वैल्यू रखें जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो सिर्फ क्रॉस पर कर पाए नेगेटिवली चार्ज प्लेट को। तो हम अब दिखाते कैसे इसके मोशन को। तो इस तरह से कि ये इसने सिर्फ क्रॉस करा है, तो v0 की ऐसी क्या वैल्यू रखें जो ये सिर्फ क्रॉस करे। तो हम पहले की तरह एक काम करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इसकी यूएक्स वेलोसिटी पहले की तरह ही v0 हो गई है, और एक्स डायरेक्शन में इसका अब भी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, और आयो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इसकी लेंथ अभी भी x है। तो एस एक्स जो इसने डिस्टेंस कवर कराया वो अभी x है, नीचे वाली करे चाहे ऊपर वाली करे, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइम t लग रहा है, तो वही पहले वाला केस, यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा v0 t, ठीक है। अब हम देखते हैं y डायरेक्शन में। अब की बार इसने सीधा ये नहीं कहा है कि हम x ले लें, अब की बार हमें काम करना है कि x जो इसने डिस्टेंस कवर करेगा चार्ज पार्टिकल वो x से ज्यादा हो थोड़ी, और ना वो यहीं अटक जाएगा इसके कोने पे, अगर x तक ही उसे डिस्टेंस कवर करनी है, x से थोड़ी सी ज्यादा हो पर उसे क्रॉस तो कर ले एटलीस्ट। तो टाइम यहाँ पे अभी भी t लगेगा, तो यहाँ से हमारा x जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगा v0। तो y डायरेक्शन में देखते हैं। y डायरेक्शन में जो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो तो हमारी 0 है। y डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या है, Fe/m, और यहाँ पे फोर्स लग क्या रही है, F इक्वल्स टू QE। तो QE/m, ये हमारा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया है QE/m, ठीक है। y डायरेक्शन का हमारा एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन में जो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो इसे कवर करना है वो है d/2, ठीक है। y डायरेक्शन में जो इसे डिस्टेंस कवर करना है वो हो गया d/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ आ गया भाई हमारा s इक्वल्स टू, s ये रहा हमारा भाई y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ut प्लस अब हमारा u जो है स्टार्टिंग के डायरेक्शन में u/t, ये तो सब 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी। दूसरा a/t, ay क्या है हमारा, ay हम देख सकते हैं, ay है हमारा QE/m इंटू t क्या है, t क्या है हमारा, यहाँ पे हम t को यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे आपके पास। अब आप यहाँ से t निकाल लीजिए, t क्या है,ym/QE।
तो यहाँ से हमारा टी निकल गया वाई एम अपॉन क्यू ई। पिछली बार हमने क्या करा था, एक्स वाले केस से निकाल के वाई वाले केस में रखा था। अब की बार हम क्या करेंगे, वाई वाले केस से निकाल के एक्स वाले केस में रखेंगे। एक्स बाई वी नॉट ग्रेटर देन टी, यहाँ पे वी नॉट टी चले गया, टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दीजिए वाई एम अपॉन क्यू ई। और वी नॉट की अब वैल्यू क्या निकलेगी कि वी नॉट कितना होना चाहिए, हाफ की वजह से 1/2 डी का भी कट गया है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बचा है डी एम बाई क्यू ई अंडर रूट के अंदर। ये आ गई हमारी टी की वैल्यू, तो यहाँ पे वाई की जगह हम रख देते हैं डी एम बाई क्यू ई हमारी आ गई है टी की वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए वी नॉट अंडर रूट डी एम बाई क्यू ई के। ठीक है, अब हम यहाँ से वी नॉट की ग्रेटर देन वैल्यू, अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हमें सिर्फ सिंपल इसके क्या करना है, इक्वल रख देना है क्यू ई बाई एम डी। ये आ गई हमारी वी नॉट की मिनिमम वैल्यू जो हमें चाहिए होगी, एक्स अंडर रूट क्यू ई बाई एम डी जो है ये भी अंडर रूट के अंदर है। इस तरह से आपने सिंपली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करके वी नॉट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जो आ रही है एक्स। एक्स क्या है, हमारी प्लेट की लेंथ है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की, क्यू क्या है, इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये, एम क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास है, और डी क्या है, डी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच वाला डिस्टेंस है, वो है हमारा डी। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में। अब जिसका मास है m, जिसका चार्ज है q, अब हमें क्या करना है, वो जा रहा है इस तरह का, उसने मोशन कंसीडर करा है जो है वेलोसिटी, कि वो पॉजिटिव प्लेट को जस्ट टच करके निकले, इस तरह का मोशन उसे कंसीडर करना है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, हम इसमें करेंगे यूज। आई होप आपने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन लगने वाला है। और इसको अब काम क्या करना है, हमें अब काम क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू of V naught such that charge particle Q जो है वो चार्ज पार्टिकल Q जस्ट टचेज द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। चार्ज पार्टिकल जो है वो इस वेलोसिटी से बैक हो जाए, वी नॉट की इतनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि वो सिर्फ एक काम करे कि पॉजिटिवली चार्ज जो हमारी प्लेट है उसको टच करके निकल जाए। तो वी नॉट की ऐसी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वही अब हम फाइंड करें। इस स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, प्लेट के इसके बीच में, ये हमने कंसिडर करा है। अब तक हमने जो भी इस वीडियो में शुरुआत से केस पढ़े हैं उन सभी के अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस का हम कंसिडर करते हैं। हम करते हैं फोर्स, तो यहाँ पे भी उतनी लगेगी, F इक्वल्स टू क्यू ई। सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्ट ही ये चलेगा ही इसी वजह से, वरना सीधे सीधा जाता। अब फोर्स ही F इक्वल्स टू क्यू ई लग रही है, क्या आएगा क्यू ई बाई एम। आई होप मुझे आपको भी ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि एक्सेलरेशन आया कैसे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma से। तो फोर्स क्या है क्यू ई, और मास क्या है m, जो है वो इस चार्ज पार्टिकल का मास है। तो क्यू ई बाई एम हमारा बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ चुका है 2g इफेक्टिव। अब आप लोग कह रहे हैं कि जी इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ जी था, पर वहां पे वहां पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और कोई नहीं लगता था, वहां पे सिर्फ जी लगता था, तो वहां तो हम जी से लिखने से काम चल जाता था। पर यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, पर एक्सेलरेशन लग रहा है इससे वाई डायरेक्शन में, जो लग रही है एक्सेलरेशन ये हमारे अब काम करेगी जी इफेक्टिव की तरह क्यू ई बाई एम। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस एच मैक्स में रख के इस यू स्क्वायर वाली वेलोसिटी को निकालना है, और हमारा एक्सेलरेशन इस केस में जी ना होकर के वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हमारा क्यू ई बाई एम। अब उसकी वैल्यू पुट करते हैं, एच मैक्स की हमारी वैल्यू क्या है, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा डी, मैक्सिमम यहाँ तक चलना है इसे, तो यहाँ से शुरू हुआ है बिल्कुल, तो उसकी यहाँ इसे डी डिस्टेंस कवर करना है वाई डायरेक्शन में। तो डी क्या है हमारा, एच मैक्स है, यू स्क्वायर क्या है वी नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या ली है हमने वी नॉट बाय थीटा, तो साइन स्क्वायर 37, क्योंकि हमारा एंगल क्या है
37, तो थीटा की जगह 37 रख दिया, साइन स्क्वायर 37, यहाँ पे रखेंगे 2 जी इफेक्टिव मैंने आपको क्या बताया, ए वही आएगा QE/m, तो यहाँ पे रखते हैं 2 QE/m। सबसे बड़ी साइड होगी हमारी 5 और ये हमारी होगी 3, उस एंगल के सामने वाली साइड होगी, अगर छोटी साइड है 3 और यहाँ पे आ गया 4, तो हमारा साइन क्या बनेगा, साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से ये जो थीटा है ये हमारा है 37, एंगल 37 है, छोटा है तो उसके सामने होगी 3 और 5 के सामने जो साइड बची वो होगी 4, तो यहाँ पे साइन 30 क्या है, साइन 37 क्या है, साइन 37 है 3/4। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लेता कोस 37, तो कोस 37 क्या है 4/5, ये जो वैल्यू है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसी तरह से 53 एंगल की भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपका एक 53 एंगल बन रहा होगा, तो कोस साइन 53 क्या निकल जाएगा आपका 4/5 और कोस 53 क्या निकल जाएगा 3/5। इसी तरह से आपको जो दोनों केस है ट्राइंगल वाले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन 37 की 3/4 का होल स्क्वायर, आई एम सॉरी ये 3/4 नहीं है 3/5 है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो V0 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 है 3/5, तो यहाँ पे हो गया 9/25 अपॉन 2 QE/m हमारा एक्सेलरेशन है। नोट को यहीं रखते हैं, बाकी सबको हमें भेजना तो V0 पहले हम स्क्वायर लगा लेते हैं, तो 2 के साथ DE QE/m ये सारा आ गया है, ये पूरा उठक के उधर चला गया है, Q2 के साथ 2D QE/m, और ये 9/25 नीचे आ गया है 9/25, तो 25 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 9, ठीक है। अब ये जो m है ये भी तो नीचे आ जाएगा, तो सिंपल इसे m को भी नीचे लिख लेते हैं, m भी हमने नीचे लिख लिया। हमारा फाइनल क्या बचा, फाइनल हमारा बचा 2D QE25/9m। अब हम V0 का जो स्क्वायर है वो उतार के अंडर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2D QE25/9m, यहाँ सब अंडर रूट में रह जाएगा, पर 25 और 9 जो है बाहर निकल जाएगा 5/3 के रूप में, तो यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट में 2D QE/m, तो ये आ गई हमारी V0, जो हमारी मिनिमम रहेगी, तो हमारा जो एच मैक्स है वो D कवर हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमने सिंपली अपने एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करके हमने सिंपली से पहले एच मैक्स का फॉर्मूला लगाया। और ज़्यादातर केसों में जहाँ भी आपने 11th क्लास में ग्रेविटी के साथ कुछ कहीं पढ़ा है, वो ग्रेविटी नहीं होती है इफेक्टिव है, वहाँ पे कोई और एक्सेलरेशन लग रहा हो नीचे की तरफ, तो हम ग्रेविटी की फोर्स में वो ग्रेविटी की तरह ही एक्ट करेगा। ज़्यादातर केसेस में कहीं आपका सिर्फ ग्रेविटी होता है, जैसे वेट में वहाँ पे वो ग्रेविटी होती है, लेकिन कई जगह पे आपका जो ग्रेविटी जी लिखा होता था 11th क्लास में वो आपका जी इफेक्टिव होता था, मतलब वहाँ पे कोई और एक्सीलरेशन आ जाए तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो गाइस इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ भी जानने लायक नॉलेजेबल लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ओके गाइस, बाय बाय।